लिंग की परिभाषा। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। सरल शब्दों में शब्द की जाति को लिंग कहते हैं, जैसे पुरुष जाति बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का आदि। स्त्री जाति गाय, बकरी, मोरनी, मोहिनी, लड़की आदि। लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का ही होता है। संज्ञा किसी वस्तु के नाम को कहते हैं और वस्तु या तो पुरुष जाति की होगी या तो स्त्री जाति की। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक संज्ञा पुल्लिंग होगी या स्त्रीलिंग। संज्ञा के भी दो रूप हैं, एक अप्राणीवाचक संज्ञा लोटा, प्याली, पेड़, पत्ता इत्यादि और दूसरा प्राणीवाचक संज्ञा घोड़ा, घोड़ी, माता, पिता, लड़का, लड़की इत्यादि। लिंग के भेद। सारी सृष्टि की तीन मुख्य जातियां हैं, पहला पुरुष, दूसरा स्त्री और तीसरा जड़। अनेक भाषाओं में इन्हीं तीन जातियों के आधार पर लिंग के तीन भेद किए गए हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग। अंग्रेजी व्याकरण में लिंग का निर्णय इसी व्यवस्था के अनुसार होता है। मराठी, गुजराती आदि आधुनिक आर्य भाषाओं में भी यह व्यवस्था ज्यों की त्यों चली आ रही है। इसके विपरीत हिंदी में दो ही लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हैं, नपुंसक लिंग यहाँ नहीं है। अतः हिंदी में सारे पदार्थवाचक शब्द चाहे वे चेतन हो या जड़, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इन दो लिंगों में विभक्त हैं। हिंदी व्याकरण में लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पहला पुल्लिंग की परिभाषा। जिस संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे सजीव, कुत्ता, बालक, खटमल, पिता, राजा, घोड़ा, बंदर, हंस, बकरा, लड़का इत्यादि। निर्जीव पदार्थ मकान, फूल, नाटक, लोहा, चश्मा इत्यादि। भाव दुख, लगाव इत्यादि। दूसरा स्त्रीलिंग की परिभाषा। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे सजीव माता, रानी, कुतिया, बंदरिया, हंसनी, लड़की, बकरी, जूं। निर्जीव पदार्थ सुई, कुर्सी, गर्दन इत्यादि। भाव लज्जा, बनावट इत्यादि।